ये फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग का एक क्वेश्चन पेपर है 2025 का, इवनिंग शिफ्ट का। ये टोटल 90 मार्क्स का आता है एंड 3 आवर्स का होता है, बिकॉज़ ये जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट्स था। मेरा आई थिंक बीकॉम ऑनर्स कोर्स था और उसमें ये जनरल इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट था। ये आज हम इसका पूरा पेपर देखेंगे एंड इसका पैटर्न देखेंगे और जानेंगे कि हम कैसे इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं एंड ऑल जो क्वेश्चन होते हैं सभी का इक्वल वेटेज होता है, मतलब इक्वल मार्क्स होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होता है। और अटेम्प्ट ऑल सब पार्ट्स, उसमें पार्ट्स भी होते हैं। और मतलब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों किसी एक मीडियम में लिख सकते हैं और एक मीडियम सभी क्वेश्चन में अप्लाई होना चाहिए। और जो हम देखें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द रिस्क रिटर्न प्रॉफिट प्रोफाइल डिफर्स in investment, speculation and gambling. Example, the role of the time horizon in distinguishing between investment and speculation. तो ये जो क्वेश्चन था ये रिपीट हुआ था एंड ये नेक्स्ट ईयर में एक रिपीट क्वेश्चन है। दूसरा ये है इसका और में आया था, मतलब अथवा में आया था, ये हैगा व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी पीरियड एंड रिस्क लेवल। ये बहुत ही इजी था एंड ये चैप्टर आई थिंक चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे एंड चैप्टर 2 मतलब क्वेश्चन 2, और ये है व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन ओवर द काउंटर मार्केट एंड एक्सचेंज ट्रेड मार्केट एंड डिस्कस देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है ये चैप्टर 6 में से आया था एंड ये अगेन ये बहुत ही अगर आप ऐसे ये मतलब इस सब्जेक्ट के आप अगर क्वेश्चन पेपर्स में से अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से अगर क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आप पास होने के चांसेस या मतलब कहें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 5 क्वेश्चन इसमें से मैच हुए हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं, मतलब ऑप्शन में होता है, तो 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हो रहे थे। ये सेकंड है एंड इसका सेकंड का और में क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर एंड आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो ये भी 18 मार्क्स का है, इसको एक्सप्लेन करना था, इसमें अंतर बताना था। और ये हिंदी में है एंड ये 18 मार्क्स का सभी क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर सर्किट ब्रेक, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर एंड लोअर सर्किट एंड एग्जाम्पल एनएससी रूल्स रिगार्डिंग सर्किट ब्रेक। ऑल्सो डिस्कस बुक बिल्डिंग एंड प्राइस बैंड। मतलब अगर ये जो क्वेश्चन था, ये बुक बिल्डिंग जो होता है इस चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और ये इसमें 2 चैप्टर का इंक्लूड किया गया है। ये चैप्टर किसी और का है, ये 3rd चैप्टर का मुझे याद है। और एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी यूज बाय SRISIL फॉर रैंकिंग म्यूचुअल फंड, व्हाट पैरामीटर्स आर कंसीडर फॉर इवेल्युएशन। तो ये इसका अथवा में था, तो मैंने तो ये किया था, इट्स वेरी इजी एंड आप ये भी कर सकते हैं। और ये हिंदी में 4th क्वेश्चन हैगा, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड
कंपेयर्ड टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये चैप्टर फर्स्ट में भी हैगा एंड चैप्टर एक और हैगा म्यूचुअल फंड में जो होता है चैप्टर में है, उसमें भी है। तो मतलब आप फर्स्ट भी करेंगे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। इसके जो अथवा में आया था तो और में आया था, वो आए थे नोट्स लिखने की, शॉर्ट नोट। तो एनी 2 लिखने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें 2 लिखने होते हैं। तो ये एफ पी ओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये आई थिंक चैप्टर 3 का अगेन ये क्वेश्चन है। ये भी मनी मार्केट वी एस कैपिटल मार्केट, ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। एंड और एक्सपेंस रेशो एंड लिमिट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो ये दोनों मैंने ये दोनों किए थे क्योंकि ये चैप्टर 2 से रिलेटेड, मतलब चैप्टर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड ये हिंदी में है एंड देन ये इंग्लिश में है। 5th क्वेश्चन, डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट द टर्म बाइड प्राइस, आस्क प्राइस एंड बाइड आस्क स्प्रेड विद एग्जांपल। तो ये अगेन ये 6th चैप्टर का है और अथवा में हैगा। अगेन इसमें नोट्स हैंगे, राइट नोट्स, शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, स्टॉप लॉस, इंडेक्स फंड, ETF एंड REIT। ये भी अगेन ये 2 जो हैंगे 2 ही करने थे और ये अगेन ये 2 जो नोट्स क्वेश्चन है ये हैंगे चैप्टर 2 से, नहीं सॉरी चैप्टर 3 से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चैप्टर 3 है एंड जो चैप्टर 6 है, ये ऑलमोस्ट पेपर इसी से ही बनता है। ये ट्रेंड करीब 3 साल से रह रहा है, मे बी ये चेंज हो सकता है बट अभी तो यही बन रहा है। सो अगर आप पढ़ते हैं तो टोटल इसमें फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग में टोटल 9 चैप्टर है एंड आप ये 2 चैप्टर को 100% मतलब 100% करके जाएं, मतलब एक भी टॉपिक ना छोड़ें उसमें, तो आपके अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो and thanks for watching my video, and like and subscribe our channel and share also, and thank you so much.